हेलो साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं और इस क्रम में आज ये अपना तीसरा वीडियो है, तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर समझ रहे हैं। यूपी का विधानमंडल समझ रहे हैं। कल हमने विधानसभा का जो पूरा सिस्टम है उसको समझा और आज हम लोग जो इसका दूसरा हाउस है विधानमंडल का, स्टेट लेजिस्लेचर का, उसका नाम है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। आज हम विधान परिषद के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर यूपी का मैप है और ये यूपी का मैप कंटिन्यू बना रहेगा। ओके, तो याद रखना विधानसभा के सदस्यों को एमएलए बोलते हैं, जबकि विधान परिषद सदस्यों को एमएलसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये सीट कितनी है यूपी में? तो 100। कल हमने क्या पढ़ा? विधानसभा पढ़ा, लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में 7 चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाएगा, ये आया हुआ प्रश्न है। विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आगे हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे यूपी का पंचायती राज जो है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पंचायती राज चुनाव संपन्न करवाता है। ओके, याद रखना विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, राज्यसभा, राष्ट्रपति का चुनाव, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। क्लियर? तो याद रखना जो विधानसभा का चुनाव है, 7 चरणों में जो यूपी का चुनाव होना है, तो उसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी। हम आप लोग वोट करेंगे। क्लियर? जिनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है वो लोग वोट करते हैं विधानसभा के चुनाव में। भावनाएं समझिएगा, हमारे गांव में, हमारी तरफ 12, 15, 16 साल के लड़के भी वोट डालते हैं। पता नहीं कैसे डालते हैं, तो उनका भी सम्मान रखना है। नियम से एडल्ट वोट करते हैं। तो याद रखना, भूलना नहीं आपको कि वो सारे चुनाव जिनमें जनता भागीदारी करती है प्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं। तो 7 चरणों में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है। तो कितनी सीटों पर? तो याद रखना 403 सीटें हैं एमएलए की। कितनी सीटें हैं? 403। कल मैंने बता रखा था, पहले 404 सीटें हुआ करती थी, एक सीट एंग्लो इंडियन की थी, लेकिन वो क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई अमेंडमेंट नंबर 104 2019 अमेंडमेंट के द्वारा। क्लियर? तो 403 सीटों पर चुनाव होगा। जो पार्टी आधे से ज्यादा सीट जीत लेगी एमएलए की विधानसभा की, मतलब 202 या उससे ज्यादा, उसकी सरकार बन जाएगी। क्लियर? याद रखना, भूलना मत। विधानसभा का जो चुनाव है उसका मतलब सरकार बनाने से नहीं है, लेकिन जो राज्य चलेगा उसमें विधान परिषद का भी बड़ा रोल होता है। जहां जहां विधानमंडल यूपी की तरह द्विसदनीय होगा, बाई कैमरल होगा। क्लियर? 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां विधानमंडल द्विसदनीय होता है। तो यूपी में विधानमंडल द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। इसलिए यहाँ के जो मंत्री होंगे, यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होगा, वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होगा। क्लियर है ना? तो कल की भी वीडियो में मैंने ये समझाया था आपको, आज भी मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉल कर ले। अचानक से विधान परिषद क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो हुआ क्लियर? तो देयर आर 2 हाउसेज इन स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ यूपी। यूपी का जो विधानमंडल उसमें 2 सदन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2। एक क्या है? विधानसभा, और दूसरा क्या है? विधान परिषद। क्लियर है ना? तो लास्ट क्लास में हमने विधानसभा समझा था कि स्टेट में किस पार्टी की सरकार बनेगी, यूपी में कौन सरकार बनाएगा, कौन सीएम बनेगा, तो ये सब डिसाइड होगा विधानसभा चुनाव के बाद। क्लियर? लेकिन विधान परिषद के लोग भी स्टेट मिनिस्टर्स बन सकते हैं। स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्रिपरिषद होगा उसका मेंबर बन सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि द्विसदनीय व्यवस्था है। एक सदनीय व्यवस्था होती तो केवल एमएलए लोग ही बनते, जैसे दिल्ली में, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, हाँ, तमिलनाडु में, बंगाल में। लेकिन यूपी में द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसे
योगी आदित्यनाथ इस बार वो चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर से, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है बीजेपी ने। लेकिन इसके पहले वो विधानसभा सदस्य नहीं थे, ही वाज विधान परिषद मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर थे, मतलब वो एमएलए नहीं थे, क्या थे, एमएलसी थे। तो एमएलसी भी सीएम बन सकता है यूपी का, एमएलसी भी यूपी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब याद रखना, एमएलए का जो चुनाव होगा 403 सीटों पर जो चुनाव होगा उसमें जनता वोट करेगी। मतलब याद रखना, पूरब से लेकर पश्चिम तक चुनाव होगा। क्लियर, याद रखना, बोलना मत, बलिया से लेकर शामली तक चुनाव होगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुनाव होगा, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक चुनाव होगा, पूरे 403 विधानसभाओं में चुनाव होगा। जिसको नंबर ऑफ सीट ज्यादा मिलेंगी, जो जो मिनिमम मेजोरिटी है 202 विधानसभा सदस्यों की, उसके करीब पहुंच जाएगा, चाहे वो गठबंधन के साथ, चाहे वो अकेले दम पर वो राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, उसकी सरकार भी बनेगी। क्लियर है ना। जरूर नहीं है कि जो सीएम होगा वो इन्हीं में से होगा, वो यहाँ 100 में से भी हो सकता है। क्लियर हो गया ना। तो याद रखना, एमएलए के चुनाव में हम आप लोग वोट करेंगे, लेकिन जो एमएलसी का चुनाव होता है वो याद रखना अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। मतलब वो चुनाव जिनमें जनता वोट नहीं करती, बल्कि जनता के जीते हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो दो इलेक्शन हुए, पीपल कांट पार्टिसिपेट हुए, representatives of people participate where representative of peoples cast their vote are known as a indirect election। तो याद रखना, विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है, जनता वोट करती है। विधान परिषद का चुनाव इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, जनता वोट नहीं करती। कौन कौन वोट करता है उसके लिए ये फार्मूला याद करना है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव बहुत कठिन होता है ना, सेंटर में हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, तो भैया उससे कम नहीं होता विधान परिषद का चुनाव। लेकिन बैक टू बैक वैकेंसीज हैं यूपी में, और आप लोग समझदार हैं, यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विधान परिषद का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूपी। क्लियर। तो याद रखना, 5 रेशियो माइंड में आना चाहिए। पहले तो याद होना चाहिए कि विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, जनता वोट नहीं करती, बल्कि जनता के जीते हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। और किस रेशियो से वोट करते हैं, तो 5 रेशियो है। एक बार 1/6, 2 बार 1/3, 2 बार 1/12। बोलो याद होगा नहीं याद होगा। भाई सिलेक्शन पाना है तो याद करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना, साफ बात है। तो याद रखना, मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है और मेरा लोगो सरलता जिनकी पहचान। बड़ा सोच समझ के रखा है, इंसर्ट मत करा देना, ओके। तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे, इतना ना इरिटेट नहीं होना है, इतना हेक्टिक मत होइए, एकदम नॉर्मल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यार सबसे कठिन है ये, जब ये समझ गए तो और सब समझ जाओगे आप। तो यूपी आसान है, मेरा कमिटमेंट है डे 1 से ही कि लगभग 40 आवर्स में 40 क्लास में हम लोग कंप्लीट यूपी पढ़ लेंगे, और शायद ही कोई पॉइंट छूटे, शायद कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा यूपी का, तो मास्टर हो जाओगे बाप। यूपी से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला आपका। तो 1/6 क्या है, तो याद रखना 1/6 सीटें ना मनोनीत होंगी। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। जो गवर्नर ऑफ स्टेट होगा यूपी का, जो यूपी का राज्यपाल होगा, वो 100 सीटों में से 1/6 सीटें क्या करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। क्लियर कि नहीं क्लियर। वो कौन लोग होंगे मनोनीत होंगे, जो लोग यूपी का, जो लोग राज्य का नाम रोशन करते हैं देश दुनिया में, वो अगर बिलोंग करते हैं 4 फील्ड से, कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से, तो ऐसे ऐसे 1/6 लोगों का मनोनयन होता है, मनोनीत किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, यूपी के द्वारा। क्लियर। तो वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे 1/6 लोग। वो 1/6 लोग किससे बिलोंग करेंगे, तो याद रखना 4 फील्ड से बिलोंग करते हैं। कितने फील्ड से, 4 फील्ड से। वो 4 फील्ड कौन कौन है, कला, विज्ञान, समाज सेवा, कला विज्ञान समाज सेवा। क्लियर।
और साहित्य, ये नहीं बोला शायद मैंने, साहित्य। तो जो लोग यूपी का नाम रोशन करते हैं कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में और साहित्य में, आर्ट में, साइंस में, सोशल वर्क में और लिटरेचर में, ऐसे लोगों का को मनोनीत किया जा सकता है इन फ्यूचर, किसमें, विधान परिषद में। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो पूछिएगा कि यूपी का राज्यपाल कितने क्षेत्रों के लोगों को मनोनीत करता है? 4 क्षेत्र, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, जो यूपी का नाम रोशन करते हैं देश दुनिया में। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया यार, 1/6 लोगों को मनोनीत करेगा यूपी का राज्यपाल, 1/3। तो 1/3 सीटों, ये याद रखना, इस पे चुनाव नहीं होता है, रेस्ट 4 जो फार्मूले हैं इन पर चुनाव होगा, ये भी याद रखना। 1/3 सीटें कौन चुनेगा? तो यूपी के एमएलए चुनेंगे, ये यूपी के एमएलए चुनेंगे, किसको? तो याद रखना 1/3 सीटों को। क्लियर है ना? तो जिस पार्टी पर जितने ज्यादा एमएलए होंगे उसके अकॉर्डिंग उनके पास नंबर ऑफ एमएलसी भी आएंगे। क्लियर है ना? जैसे आगे हम लोग पढ़ते हैं सेंटर में, हमने पढ़ा भी रखा, वीडियोस देखना। राज्यसभा का चुनाव, तो राज्यसभा के चुनाव में जिस राज्य में जितनी सीट होती हैं, जैसे यूपी में लोकसभा की 80 सीट है, जनता चुनेगी। लास्ट टाइम 2019 में चुनाव हुआ था, अब कब होना है? 24 में। अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, जैसे 17वीं विधानसभा यूपी में है। देन आफ्टर, इन पर तो लोकसभा सीटें हैं, इन पर जनता चुनेगी। हाँ, जनता वोट करती है। 31 सीटें हैं ना, उस पे कौन वोट करेगा? राज्यसभा सीटें हैं, वो एमएलए वोट करते हैं। कौन एमएलए वोट करते हैं? जिस राज्य में जितनी सीटें होंगी, यूपी में 31 राज्यसभा सीटें हैं, यूपी के एमएलए के द्वारा भरी जाएंगी। तो जिस पार्टी पर जितनी ज्यादा एमएलए होंगे, नंबर ऑफ राज्यसभा सीट भी उसको मिलेगी ज्यादा, इसीलिए पूरा दम लगा देती है पूरा पार्टी। ओके, पूरे देश से बड़े बड़े जो फायर ब्रांड नेता होते हैं ना, बड़े बड़े नेता, उनको उतार देती है मार्केट में, बाजार में, मतलब लोगों के बीच में, भावनाएं समझे आप। इवन कि मोदी, अमित शाह वगैरह तक भी जी जान लगा देंगे। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से यूपी में उनकी सरकार बन जाए, ना बने तो भी उनके नंबर ऑफ एमएलए बढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ एमएलए बढ़ेंगे तो जब वहां पर चुनाव होगा राज्यसभा का, तो नंबर ऑफ राज्यसभा सीट भी बढ़ेगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो ये क्लियर रखना है आपको। ठीक वैसे ही क्या होगा, एमएलए का चुनाव होगा, जनता वोट करेगी, एमएलए की सीट है 403, लेकिन जब एमएलसी का चुनाव होगा 100 सीट पर, तो उस पर याद रखना उनकी 1/3 सीटें उसी राज्य के एमएलए के द्वारा भरी जाएंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। 1/3 सीटें, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा। जो कैंट एरिया होती है, कौन कौन एरिया भाई? कैंट एरिया, छावनी क्षेत्र, कैंट एरिया। ठीक, जैसे मुरादाबाद कैंट एरिया, इलाहाबाद कैंट एरिया, आगरा कैंट एरिया, लखनऊ कैंट एरिया। हाँ, तो जो छावनी क्षेत्र होता है, कैंट एरिया होती है, वहां पे भी एक स्पेशल चुनाव होते हैं जिनको छावनी क्षेत्र का चुनाव बोला जाता है। तो वहां के प्रतिनिधि वोट करते हैं 1/3 सीटों पर। तो कैंट एरिया के लोग और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि हैं, वो भी वोट करते हैं यहाँ पर। तो 1/3 में कैंट भी शामिल है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? 1/6 सीटें मनोनीत होगी राज्यपाल के द्वारा, 1/3 सीटें उसी राज्य के एमएलए के द्वारा चुनी जाएंगी, वो वोट करेंगे। 1/3 सीटें जो रेस्ट बची, तो याद रखना वो किसके द्वारा चुनी जाती हैं, उनके इलेक्शन में कौन वोट करेगा? तो जो छावनी क्षेत्र है, कैंट एरिया है, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, वहां के प्रतिनिधि वोट करते हैं। आगे 1/12 सीटों पर वो शिक्षक वोट करेंगे। शिक्षक मतलब गवर्नमेंट शिक्षक, हम आप नहीं, है ना? तो गवर्नमेंट टीचर वोट करते हैं जो कम से कम 3 साल से, कितने साल से? 3 साल से किसी यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय, राज्य की ही कोई विश्वविद्यालय या फिर
कॉलेज या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर हाई कॉलेज वगैरह इसमें पढ़ा रहे हो, तो वो शिक्षक जो कम से कम 3 सालों से सरकारी किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या फिर इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो भी वोट करते हैं। क्लियर? 1/12 सीट पर। और 1/12 जो बची, तो वो छात्र वोट करते हैं या वो लोग वोट करते हैं जो कम से कम 3 साल पहले, देखिए 3 साल यहां भी लगा है और 3 साल यहां भी लगा है। ओके, तो दोनों जगह लगा हुआ है ना, तो याद रखना, माइंड में सेट कर लेना। तो वो लोग या वो छात्र जो कम से कम, छात्र या छात्राएं सब, तो वो लोग जो कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्नातक कर चुके हैं, वो लोग भी एमएलसी के चुनाव में यूपी में वोट करते हैं। ये फार्मूला है, यूपी नहीं, जहां जहां विधान परिषद है हर जगह का। तो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक था, है ना। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। फिर से समझिएगा, ना आए कोई पॉइंट समझ में, कमेंट करना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके, और इस पे आपको संबंधित पीडीएफ भी मिल जाएगी इस नंबर पे, ओके। तो आशा करता हूं ये कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं समझना है, ये समझना है कि यूपी में विधानमंडल है द्विसदनीय, जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों होती है। विधानसभा का चुनाव जनता करती है, विधान परिषद का चुनाव जनता के जीते हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो याद रखना, एक 5 रेशियो है, जिसमें एक है 1/6 जो राज्यपाल मनोनीत करता है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के बेस पर, जबकि 1/3 सीटें राज्य के एमएलए के द्वारा चुनी जाएंगी। 1/3 सीटें कैंट, छावनी क्षेत्र या अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधि के द्वारा चुनी जाएंगी। 1/12 सीटें वो शिक्षक चुनेंगे जो किसी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज, किसी इंटर कॉलेज में कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हैं। या फिर याद रखना, जो लास्ट फार्मूला है, पॉइंट है कि 1/12 सीटें जो बचेंगी वो लोग चुनेंगे जो कम से कम 3 साल पहले स्नातक या ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ये पूरा फार्मूला समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी जरा भी आपको डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए। और ये वीडियो अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करिए, ताकि सबको जानकारी मिल सके और सबको यूपी स्पेशल सीरीज का लाभ मिल सके।